बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 3 जनवरी 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह अल-इनाम की आयत 59 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका इल्म अल्लाह को ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में इंटरनेशनल फ्लाइट से मुतालिक बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर की जा रही है कि सऊदी हुकूमत ने इंटरनेशनल परवाज़ों पर लगाई गई पाबंदी ख़त्म कर दी है। आज इतवार 11 बजे दिन से इंटरनेशनल परवाज़ें सऊदी अरब में आ सकेंगी और यहाँ से जा भी सकेंगी। सऊदी हुकूमत ने तमाम ज़मीनी और समुद्री रास्ते भी खोल दिए हैं। गैर मुल्की अफराद के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पहले जैसे खबरें शेयर करता आया हूं। सबसे पहले आप तमाम भाइयों से ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की जा रही है। सऊदी हुकूमत ने इतवार के रोज दिन 11 बजे से तमाम इंटरनेशनल परवाज़ों पर पाबंदी उठा ली है। तमाम ज़मीनी रास्ते और जो भी समुद्री रास्ते हैं वो बहाल कर दिए गए हैं, यानी खोल दिए गए हैं। गैर मुल्की अफराद अब अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में आ भी सकेंगे और जा भी सकेंगे। मजीद तफसीलात में आपको बताता चलूं कि कुछ इसमें शराइत रखी गई हैं, वो ये कि बरतानिया और जनूबी अफ्रीका से, क्योंकि इन दोनों मुल्कों में वबाई मर्ज कोरोना की नई किस्म काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है। जो भी लोग आएंगे वो 14 दिन करंटीना में रहने के बाद अपनी पीआरसी की टेस्ट वबाई मर्ज कोरोना की मनफी रिपोर्ट 48 घंटे पहले की पेश करेंगे। उसके बाद सऊदी अरब में वो आ सकेंगे और वो तमाम सऊदी शहरी जो बैरून मुल्क इस वक्त मौजूद हैं, इन तमाम लोगों के लिए भी यही कवानीन रखे गए हैं कि 7 दिन करंटीना में रहने के बाद वो लाजमी तौर पर एक जो पीआरसी का टेस्ट है वबाई मर्ज कोरोना का वो करेंगे और उसके बाद ही सऊदी अरब में आ सकते हैं। वो ममालिक जहां पर कुछ केसेस वबाई मर्ज कोरोना के सामने आए हैं नई बीमारी के, जिसमें कुछ न कुछ मरीज पाकिस्तान, इंडिया या दीगर ममालिक के लिए भी हैं, उन ममालिक से भी यही सूरत हाल की बिना पर अब पाकिस्तान और इंडिया से अफराद इंटरनेशनल लेवल पर परवाजों के जरिए आ सकते हैं। इंडियन भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि इंडिया से भी इंटरनेशनल परवाजें अब सऊदी अरब में डायरेक्टली आएंगी। मजीद बताया गया है कि वो लोग जो कि सऊदी अरब में अब आएंगे, लाजमी तौर पर इन्हें 7 दिन करंटीना में अपने मुल्क में क्याम करना होगा। इसके बाद वबाई मर्ज कोरोना का मनफी टेस्ट लाजमी दिखाना होगा, जो कि 48 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इंडियन पाकिस्तानी भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर भी कीजिएगा ताकि सब लोग ये खबर जान। पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से एक अहम ज़रूरी ऐलान कर दिया गया है। सऊदी अरब में तरहील सेंटर रियाद के बंदोबस्त के तहत 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक 1500 पाकिस्तानी वतन पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए खुशखबरी आई है। वो पाकिस्तानी जिनके अकामे ख़त्म हैं, इनके लिए सऊदी अरब में रोज़गार नहीं और वो अपने मुल्क में वापस जाना चाहते हैं, तो फ़ौरन पाकिस्तानी सफारतखाने के मुतल्लिका सेक्शन से रुजू करें। पाकिस्तानी सफारतखाना इस सिलसिले में आप तमाम भाइयों की बहुत मदद करेगा और वो तमाम पाकिस्तानी भाई जो कि अपने मुल्क जाना चाहते हैं, इनके लिए टिकट का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। याद रखें, 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक 1500 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच चुके हैं। तरहील सेंटर रियाद में मौजूद पाकिस्तानी वापसी के जो मुंतजिर हैं वो भी बहुत जल्द पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। तरहील सेंटर इन पाकिस्तानियों के लिए खुद टिकट का बंदोबस्त करता है, लिहाजा किसी भी दूसरे एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए वबाई मर्ज कोरोना से यहाँ पर रहें और पाकिस्तानी हुकूमत इस सिलसिले में आप तमाम लोगों की भरपूर मदद कर रही है।
अहम तरीन इतलात नए सेटअप के बारे में सऊदी वजारत अमल, जिसे आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंसानी वसाइल की मिनिस्ट्री कहते हैं, उनकी जानिब से जारी हो चुकी हैं, जिसमें बताया गया है कि अकामा तजदीद की फीस और टैक्स की अदायगी मुकम्मल तौर पर कंपनी के ज़िम्मे होगी। लिहाजा वो गैर मुल्की अफराद जो अकामे के बारे में परेशान थे कि इसकी फ़ीस कौन अदा करेगा, तो वो तमाम की तमाम कंपनियों की जिम्मेदारी बनेगी। नए कफालत का जो सेटअप इस वक्त होने जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा अहमियत आपका एग्रीमेंट होगा। याद रखें, जो भी आप अपनी कंपनी से एग्रीमेंट मुआहदा करेंगे तो उसमें लाजमी तौर पर वो शिकें जो वो लिख रहे हैं उस पर गौर करें, और कंपनी को यह हक दे दिया गया है कि वो आपका 3 महीने का अकामा तजदीद करते हैं, 6 महीने का करते हैं या साल का करते हैं, ये कंपनी पे डिपेंड होगा। याद रखें, अगर कंपनी आपका 3 महीने का अकामा तजदीद करते हैं और आपका एग्रीमेंट हो जाता है और ये एग्रीमेंट कंपनी के लिहाज से पूरा नहीं हो पाता, कोई मसले मसाइल कंपनी के साथ हो जाते हैं, तो गैर मुल्की अफराद को लाजमी तौर पर दूसरी मुलाजमत इन 3 महीनों में लाजमन अपने लिए ढूंढनी होगी। क्योंकि अगर आपका अकामा 3 महीने का है और वो तजदीद नहीं हो पाता, तो उसके बाद आपके लिए सऊदी अरब में गैर कानूनी हैसियत इख्तियार हो जाएगी और आपको अपने मुल्कों में लाजमी तौर पर अपना फाइनल एग्जिट लगवा कर जाना पड़ेगा। वो गैर मुल्की अफराद जिनके पास कंपनी का एग्रीमेंट भी नहीं होगा और अकामा भी ख़त्म हो जाएगा, सऊदी अरब से लाजमन इन्हें जाना होगा। ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट आई है जो आप तमाम भाइयों से शेयर की। ताइफ के इलाके से खबर आई है कि ट्रैफिक पुलिस यानी मरूर ने एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। ये ट्रक ड्राइवर मुखालिफ सिमत में तेज रफ्तारी से ट्रक चला रहा था और ये सऊदी अरब में एक बड़ा जुर्म गर्दाना जाता है। याद रखें, सिग्नल तोड़ना यानी कि सिग्नल रेड सिग्नल को क्रॉस करना या मुखालिफ सिमत में ट्रैफिक के गाड़ी चलाना, ये बड़े जुराइम में शामिल है। 6000 कम से कम इस पर जुर्माना किया जाता है। इस ट्रक ड्राइवर ने बहुत तेज रफ्तारी से मुखालिफ सिमत में गाड़ी चलाई और अपनी और दूसरों की जानों को मुश्किलात में डाला। फौरी तौर पर महकमा ट्रैफिक के मुतल्लिका इदारे हरकत में आए और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस शख्स का ताल्लुक एशियाई ममालिक से है। अब ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी या इंडिया से इसका ताल्लुक है, ये अभी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। सऊदी अरब में आने वाले गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में अपनी फैमिलीज या अपने दीगर रिश्तेदारों के लिए सिगरेट लेकर अपने मुल्कों से आते हैं, बहुत मोहतात हो जाएं। सऊदी महकमा कस्टम ने इस बारे में कहा कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद या सऊदी शहरी जो एयरपोर्ट पर तंबाकू की एक मखसूस मिकदार से ज़्यादा लेकर आएंगे, इन पर 100% वैल्यू एडेड टैक्स लिया जाएगा और 15% वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो इस पर कस्टम ड्यूटी भी लगाई जाएगी। याद रखें, वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो खास तौर पर अपने मुल्क से अपने दोस्तों यारों के लिए सिगरेट के पैकेट्स लेकर आते हैं, याद रखें 125 सिगरेट से ज़्यादा अब आप नहीं ला सकते हैं। 125 पैकेट की बात नहीं की जा रही, 125 सिगरेट जो कि पैकेट्स में मौजूद होती हैं, टोटल क्वांटिटी इससे ज़्यादा नहीं लाई जा सकती। और ये भी 3 माह में अगर कोई शख्स दोबारा से ये सिगरेट लेकर आएगा तो इस पर पाबंदी लगा दी जाएगी और उसे काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद कोशिश करें कि सिगरेट से पहले तो जान छुड़ा लें, मगर इसके बावजूद अगर आप ये जान नहीं छुड़ा पाते और सिगरेट लेकर आते हैं तो याद रखें 100% वैल्यू एडेड टैक्स भी इनसे लिया जाएगा और 15% जो ड्यूटी है वो भी ली जाएगी। तमाम गैर मुल्की अफराद को सऊदी महकमा कस्टम ने खबरदार कर दिया है। सऊदी अरब के रोड स्पेशल फोर्सेस ने एक अहम एलामिया जारी करके सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को बताया है कि हफ्ते के रोज़ से सऊदी अरब के मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं, बैरूनी सड़कें हैं, यहाँ पर तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करने वाले अफराद, सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करने वाले अफराद और वो लोग जो ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ शुरू होने जा रही हैं। ऑटोमेटिक यानी खुदकार सिस्टम के जरिए इन तमाम अफराद को मॉनिटर किया जाएगा और इन्हें जुर्माने किए जाएंगे, क्योंकि ये अफराद ज़रा सी लापरवाही की बुनियाद पर
بڑے حادثات کا سبب بنتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بھی مشکلات میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں سے بھی کھیلتے ہیں۔ انہیں کسی کی بھی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، سعودی عرب کے وہ علاقے جو کہ البحا اور شمالی سرحدی علاقے کہلاتے ہیں، یہاں پر جتنی بھی ہائی ویز ہیں، بڑی سڑکیں ہیں، ان پر باقاعدہ مانیٹرنگ سسٹم شروع کر دیا گیا ہے۔ آٹومیٹک طریقے سے ان کی نگرانی شروع کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت انصاف کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ پچھلے 5 سالوں میں 10 ملین کے قریب مختلف اجلاس یعنی کہ کاروائیاں ہوئی ہیں، جس میں 30 لاکھ یعنی 3 ملین کے قریب فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کے جو پھیلا ہوا ہے، اسی بنیاد پر الیکٹرانکلی یعنی آن لائن سیٹ اپ عدالتوں کا چل رہا ہے اور مکتبہ عمل کا بھی آن لائن کا سیٹ اپ ہی چل رہا ہے۔ اس کے باوجود عدالتیں بھرپور طریقے سے عوام کو انصاف فراہم کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد، جو بھی ثبوتوں کے ساتھ کوئی بھی کیس فائل کرتا ہے تو اسے 100% اس کا حق دیا جاتا ہے۔ سعودی وزارت تعلیم نے کہا کہ وہ تمام افراد جو کہ محکمہ تعلیم سے منسلک ہیں، ان کی بھی کارکردگی کو جاننے کے لیے ایک اہم کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، تاکہ محکمہ تعلیم میں کام کرنے والے افراد کے خلاف اگر کوئی بھی تعلیم کے لحاظ سے کمپلین کی جاتی ہے تو اس کا سدباب کیا جا سکے۔ چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد، کوئی بھی قوانین کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس سے مملکت کے مختلف علاقے زبردست قسم کی لپیٹ میں آئیں گے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ حائل، ریاض، قصیم، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، جازان، عسیر ریجن میں اور اس سے ملک کا جو بھی کمشنریاں ہیں یہاں پر شروع ہونے جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ہلکی طوفانی کنڈیشن ہوگی ان تمام علاقوں میں، لہٰذا وہ تمام لوگ جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ مزید اطلاعات کے مطابق الجوف اور تبوک ریجن میں بھی اور جازان کے علاقوں میں بھی بارشیں شدید ہوں گی۔ سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے الرٹ جاری کر دیا۔